नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काल पर। काल के भेद और काल से इम्पोर्टेंट जो है, इसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं प्रीवियस ईयर का, जो पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि काल किसे कहते हैं। क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहा जाता है। जो भी क्रिया करेंगे वो, और जो उसमें समय लगेगा उसको काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम भूतकाल को समझेंगे। भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो उसे भूतकाल कहा जाता है। जैसे वह गया, यानी जाने वाला काम जो है समाप्त हो गया। राम ने खाया, यानी खाने वाला काम समाप्त हो गया। सीता पढ़ती थी, यानी जो काम समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं, जिस पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। पहला है समान भूतकाल। कि समान भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे भूतकाल की क्रिया में विशेष समय का बोध न हो उसे समान भूतकाल कहते हैं। यानी कि जिसमें विशेष समय का बोध नहीं हो उसे समान भूतकाल कहते हैं। जैसे कि सोहन गया, रति आई, रंजन आया, इसमें विशेष समय का बोध नहीं हो रहा है। दूसरा है असन्न भूतकाल। तो असन्न भूतकाल जिस क्रिया से यह जान पड़े कि काम अभी तुरंत खत्म हुआ है उसे असन्न भूतकाल कहते हैं। यानी कि जिससे यह मालूम चलता है कि काम अभी तुरंत खत्म हो चुका है उसे असन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे रंजन भागलपुर से आया है, यानी कि वो अभी तुरंत आया है। वह स्कूल से लौटा है, मुझे कलम इनाम मिली है। तो ये सब इसमें यही कह रहा है कि ये तुरंत अभी काम समाप्त हुआ है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। कि पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? पूर्ण भूतकाल जिस क्रिया से काम के समाप्ति का बोध होता है, जिस क्रिया से काम की समाप्ति का बोध होता है, इससे यह ज्ञात हो कि काम काफ़ी पहले समाप्त हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी काम समाप्त हो चुका या काम बहुत पहले समाप्त हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा था, यानी कि बहुत पहले मार चुका था। मैं भागलपुर आ गया था, वह आया था, आपने यह कहानी कही थी। यानी कि इससे यही सिद्ध होता है कि यह काम बहुत पहले समाप्त हो चुका था, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से यह पता चले कि काम पहले से प्रारंभ हो गया है और अब तक चल रहा है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे यह पता चले कि काम प्रारंभ हुआ और अभी तक चल रहा है। जैसे राम स्टेशन जा रहा था, इससे यह सिद्ध होता है कि वह स्टेशन अभी भी जा रहा है। वह पढ़ रहा था, यानी कि इससे यही सिद्ध होता है कि वह अभी भी पढ़ रहा है। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह हो। संदिग्ध मतलब ये साफ कह रहा है कि संदिग्ध वर्तमान काल, तो जिसमें संदेह हो वह संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे राम घर गया होगा, इसमें निश्चित नहीं है कि गया कि नहीं गया। उसने वेतन लिया होगा, इसमें भी निश्चित नहीं है। और छठा है हेतु हेतु मद भूतकाल। यानी जिस क्रिया से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही होने वाला था परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका, तो ये हेतु हेतु मद भूतकाल है। अगर वह पढ़ता तो अवश्य पास होता। तो अगर हम इसका शॉर्ट तरीका जाने याद करने का, तो समान भूतकाल जो होता है उसमें यही है कि वह इसमें समय का बोध नहीं होता। समान भूतकाल, भूतकाल के 6 भेद हैं, उनमें से एक बार इसको हम मौखिक रिवाइज कर लेते हैं। भूतकाल के जो 6 भेद हैं, इसमें समान भूतकाल में यही होता है कि विशेष समय का बोध नहीं होता है। असन्न भूतकाल में ये होता है कि इसमें काम अभी तुरंत खत्म हुआ है। असन्न भूतकाल में क्या होता है? काम अभी तुरंत खत्म हुआ है, जैसे कोई आया है तो ये निश्चित नहीं है। पूर्ण भूतकाल में यह होता है कि काम समाप्त हो चुका है या बहुत पहले समाप्त हो चुका है, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, जिस जो काम पूर्णतः समाप्त हो चुका। अपूर्ण, इसमें भी क्लियर है कि अपूर्ण है, काम समाप्त नहीं हुआ है, यानी काम पहले प्रारंभ हुआ था और अभी भी चल रहा है, ये अपूर्ण भूतकाल हो गया। संदिग्ध मतलब ये भी क्लियर है, संदिग्ध भूतकाल, इसमें काम संदेह होने का बोध है। और हेतु हेतु मत भूतकाल ये होता अगर कोई काम करता तो यह हो सकता, मतलब सॉरी,
हेतु हेतु मत भूतकाल में जिस क्रिया से पता चले कि काम होने वाला था पर किसी कारणवश नहीं हो सका, तो ये क्या है? हेतु हेतु मत भूतकाल। आगे है वर्तमान काल। सबसे पहले हम वर्तमान काल की परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे, किसे कहते हैं। जिस क्रिया से काम के लगातार चलने का बोध हो उसे वर्तमान काल में से होता है जो अभी चल रहा है, यानी जो लगातार चल रहा है वर्तमान काल है। जैसे वह पढ़ता है, वह खेल रहा है, ये सब वर्तमान काल है। वर्तमान काल के जो है 5 भेद होते हैं, यहाँ पे 3 गलत है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। एक समान वर्तमान काल होता है, तत्कालिक वर्तमान काल होता है, संदिग्ध काल होता है, पूर्ण वर्तमान काल होता है और संभाव वर्तमान काल होता है। अब इसको नोट कर लीजिए। ये समान वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संभाव वर्तमान काल। तो पहले एक दिश से शुरुआत करते हैं। समान वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान में होना समझा जाता है उसे समान वर्तमान काल कहते हैं। समान वर्तमान काल जिससे यह पता चलता है कि वर्तमान में हो रहा है, जैसे वह सोता है, वह गाता है, यानी कि अभी सो रहा है, अभी गा रहा है। तत्कालिक वर्तमान काल जिस क्रिया से यह पता चलता है कि काम वर्तमान काल में चल रहा है और अभी भी चल रहा है, यानी कि चल रहा है वर्तमान काल जो अभी कुछ सेकेंड बीता है और अभी भी चल रहा है। जैसे वह जा रहा है, यानी चालू किया और अभी भी जा रहा है। यानी कि अपूर्ण भूतकाल जो है भूतकाल के जो अपूर्ण भूतकाल है वही चीज तत्कालिक वर्तमान काल में भी लागू होता है। लेकिन अपूर्ण भूतकाल का ये होता है कि बहुत पहले वो चालू हुआ तो अभी भी चल रहा है। तत्कालिक वर्तमान काल में होता है कि काम कुछ देर पहले चालू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो ये तत्कालिक वर्तमान काल होता है। जैसे गीता गा रही है, यानी कुछ देर पहले शुरुआत की, अभी भी गा रही है। और संदिग्ध वर्तमान काल में होता है जिस क्रिया के होने में संदेह हो, जिस क्रिया में होने में संदेह उसे वर्तमान और पर वर्तमान में संदेह न हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि क्रिया के होने में संदेह हो पर वर्तमान में नहीं हो, जैसे राम जाता होगा, गया कि नहीं गया वो संदेह है, लेकिन क्रिया में संदेह हो पर वर्तमान में संदेह न हो। तो श्याम घर आता होगा। चौथा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल इससे यह पता चलता है काम वर्तमान काल में पूरा हो चुका है। जैसे वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, तो इससे यह पता चलता है कि काम अभी पूरा हो चुका है वर्तमान काल में। और संभाव वर्तमान काल होता है, संभाव वर्तमान काल। संभाव वर्तमान काल में जैसे यह संभावना रहता है कि वह कुछ काम करता होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, वह पढ़ता हो, वह पढ़ता हो, इसमें यह संभावना है कि वह पढ़ता होगा। आगे भविष्यत काल कि भविष्यत काल किसे कहते हैं? भविष्यत काल की परिभाषा है आगे आने वाले समय में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं। जो भविष्य में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। इनके भी 3 भेद होते हैं, भविष्य काल के 2 नहीं 3 भेद होते हैं। पहला समान भविष्यत काल, संभाव भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। हेतु हेतुमत भविष्यत काल, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम समान भविष्यत काल की चर्चा करते हैं। इससे यह पता चलता है क्रिया समानता आगे आने वाले समय में होगी। समान भविष्यत काल से यह पता चलता है कि आगे आने वाले समय में होगी। जैसे वह जाएगा, वह पढ़ेगा, ये क्या है? समान भविष्यत काल है। संभाव भविष्यत काल जिससे आने वाले समय में किसी काम की संभावना हो उसे संभाव भविष्यत काल कहते हैं। नाम से ही पता चल जाता है, समान यानी समान तक क्रिया का पता चलता है। संभाव भविष्यत काल जिससे आने वाले समय काम की होने की संभावना हो, जिसे संभव है वो आएगा, शायद रंजन घर जाएगा। और तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। हेतु इसमें यह होता है कि क्रिया होने वाली थी पर नहीं हुई।
जैसे कि सीता जाती, सीता जाती, इसमें ये होगा कि क्रिया होने वाली थी, यानी कि वो जाने वाली थी पर गई नहीं। सीता जाती यानी गई नहीं, यानी जाने वाली थी नहीं गई। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, हेतु हेतु मत भविष्यत काल में, हेतु हेतु मत भविष्यत काल में जो है, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, छात्रवृत्ति मिलती, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, इससे यही क्लियर होता है कि एक इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अगर छात्रवृत्ति मिलता तो वह पढ़ता। तो हेतु हेतु मत भविष्यत काल होता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। ऑप्शन है सम्मान भूत, पूर्ण भूत, असन्न भूत और संदिग्ध भूत। तो 71 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पूर्ण भूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध गई, कल भी आने वाले थे। तो इसका अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है किस प्रकार के वाक्य है। अकर्मक है, सकर्मक है, समापिका है या असमापिका है। तो ये अकर्मक क्रिया है। अगला है किस वाक्य में क्रिया समान भूतकाल में है। ऑप्शन है उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी या उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो समान भूतकाल जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, उसने पुस्तक पढ़ी। अगला है कि समान वर्तमान काल का उदाहरण क्या है। सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी या वह कलकत्ता जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वह कलकत्ता जाता है। ये समान वर्तमान काल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। श्याम भात खाता है या ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी या उसकी कमीज है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मेरा सभी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।